हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो चलिए आज हम शुरू करेंगे हिंदी का चैप्टर नंबर 19, जिसका नाम है स्वास्थ्य का आधार उचित आहार। यानी कि अच्छा खाएंगे तो अच्छा हमारा स्वास्थ्य होगा। ठीक है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसका इंट्रोडक्शन है। स्वस्थ रहना कौन नहीं चाहता, परंतु इसके लिए लोग दवाओं जैसे कृत्रिम साधनों का प्रयोग करते हैं। शारीरिक श्रम व उचित एवं संतुलित आहार के महत्व को कुछ नहीं समझते, जबकि प्रकृति के कुछ सरल नियम हैं जिनका पालन करके हम स्वस्थ रह सकते हैं। उचित आहार उन्हीं नियमों में से एक है। ठीक है, तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे क्या है हमारा आहार। हमारी निरोगता और दीर्घ आयुष का आधार हमारा भोजन है। आहार से जीवन शक्ति मिलती है। यह सदैव ध्यान रखना चाहिए कि विवेक पूर्वक लिए गए भोजन के एक एक कौर में जीवन शक्ति निहित रहती है। इसके लिए यह जान होना भी आवश्यक है कि भोजन का वह कौर जिस चीज़ का है, कैसा है, उसे कब लेना चाहिए, किस ढंग से लेना चाहिए आदि। शरीर की आवश्यकता के अनुसार भोजन करना चाहिए। भोजन में शरीर को पोषण देने वाले तत्व होते हैं। ऐसे तत्वों की अनुपस्थिति में शरीर खाना खाने पर भी भूखा ही रह जाता है। इसलिए यह ज़रूरी है कि हम ऐसा भोजन करें जो हमारे शरीर की आवश्यकताओं को पूरा करें, हमारी आवश्यकताओं के अनुसार पौष्टिक तत्व दे। स्वस्थ रहने के लिए भोजन प्रतिदिन ठीक समय पर ही करना चाहिए। जो भोजन हम खाते हैं उसमें मूल रूप से 5 प्रकार के पौष्टिक तत्व होते हैं। ये हैंगे प्रोटीन, कार्बोज, वसा, विटामिन और खनिज लवण। प्रोटीन हमारे शरीर का निर्माण करता है। इससे सशक्त मांसपेशियां, दिमाग और रक्त का निर्माण होता है। प्रोटीन से काम करने की शक्ति मिलती है और शरीर में बीमारियों से लड़ने की ताकत आती है। शरीर में प्रोटीन की कमी दूर करने हेतु दाल, सोयाबीन, राजमा, मूंगफली, दूध, लस्सी, छाछ, पनीर व दही आदि का सेवन करना चाहिए। इन वस्तुओं में प्रोटीन भरपूर मात्रा में पाया जाता है। मांसाहारी लोग अंडे, मांस, मछली आदि का भी सेवन कर सकते हैं। प्रोटीन छोटे बड़े सबके लिए आवश्यक है। हमारे शरीर में हर समय टूट फूट होती रहती है। पुरानी मांसपेशियां व तंतुओं के स्थान पर नई मांसपेशियां व तंतु बनते रहते हैं, परंतु बढ़ते बच्चों और दूध पिलाने वाली माताओं को प्रोटीन की आवश्यकता अधिक होती है। कार्बोज शरीर को हर प्रकार का काम करने की ताकत देता है। इसकी कमी से चक्कर आने लगते हैं, ठीक से भूख नहीं लगती, व्यक्ति हर समय थका सा रहता है, किसी काम में मन नहीं लगता, चिड़चिड़ाहट होती है तथा मुंह में छाले भी हो जाते हैं। शरीर में कार्बोज की कमी से प्रोटीन की भी कमी हो जाती है, क्योंकि जो प्रोटीन हम खाते हैं वह ताकत देने में खर्च हो जाती है तथा यह अपना असली काम नहीं कर पाती। यह ध्यान रखना चाहिए कि केवल बैठे और लेटे रहने में तथा सांस आदि लेने में भी ताकत खर्च होती है। जो लोग अधिक मेहनत का काम करते हैं उन्हें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। दिमागी काम करने वालों को प्रोटीन की अधिक व कार्बोज की कम ज़रूरत होती है। कार्बोज निम्नलिखित वस्तुओं से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? अनाज जैसे गेहूँ, चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा आदि। कंदमूल अर्थात ज़मीन के नीचे पैदा होने वाली सब्जियां जैसे आलू, कचालू, शकरकंदी, जिमीकंद आदि। गुड़, शक्कर, चीनी, शहद आदि से भी कार्बोज मिलता है। इन सबको अदल बदल कर खाना चाहिए। कार्बोज के साथ साथ जिन खाद्य पदार्थों से प्रोटीन मिलता है वे भी खाने चाहिए। वसा अर्थात चिकनाई का मुख्य काम भी शरीर को शक्ति देना है। वसा की तह शरीर में जमकर शरीर के नाजुक अंगों को ताकत देती हैं, हृदय, गुर्दे आदि को चोट व झटकों से बचाती हैं। आमतौर पर एक आदमी को एक दिन में एक बड़ा चम्मच घी, तेल अथवा मक्खन ज़रूर खाना चाहिए, परंतु जो लोग वजन बढ़ाना चाहते हैं उन्हें घी, तेल व मक्खन की मात्रा बढ़ानी चाहिए। इसके अलावा नारियल, मूंगफली व सोयाबीन की चिकनाई अधिक लेनी चाहिए। दुबले लोगों को चिकनाई के साथ भोजन की मात्रा भी बढ़ानी चाहिए। 3 समय के भोजन के अलावा बीच बीच में फल, बिस्कुट, अंकुरित दाल अथवा आलू की चाट आदि लेते रहना चाहिए।
चिकनाई भोजन में स्वाद व उसमें रुचि बढ़ाती है। भोजन कितना ही पौष्टिक क्यों ना हो, यदि स्वादिष्ट नहीं है तो उसकी सारी पौष्टिकता बेकार है, क्योंकि उसे कोई खाना नहीं चाहेगा। वजन बढ़ाने वालों को लंबाई और वजन का अनुपात अवश्य पता कर लेना चाहिए। अधिक मोटापा कई रोगों की जड़ है। मोटे लोगों को चिकनाई व चिकनाई वाले खाद्य पदार्थ नहीं खाने चाहिए। पराठा, पूड़ी, अचार, पकौड़े तथा अन्य तले पदार्थों से मोटापा बढ़ता है। उन्हें कार्बोज भी कम खाना चाहिए। शरीर को शक्ति देने के बाद जो भी कार्बोज शरीर में बच जाता है, वह चर्बी के रूप में शरीर में जमा हो जाता है। इससे व्यक्ति मोटा हो जाता है। अतः ज़रूरत से ज़्यादा भोजन नहीं करना चाहिए तथा मेहनत और व्यायाम करते रहना चाहिए। अब हम बात करते हैं विटामिन्स की। विटामिन संतुलित भोजन का चौथा पौष्टिक तत्व है। इससे शरीर में रोगों से लड़ने की शक्ति आती है। विटामिन दो तरह के होते हैं। पहला है चिकनाई में ना घुलने वाले विटामिन, जैसे ए और डी, तथा पानी में घुलने वाले विटामिन, ये बी कॉम्प्लेक्स तथा सी। बी के कई टाइप होते हैं ना, तो इसलिए बी कॉम्प्लेक्स। विटामिन ए की कमी से आँखों में सूखापन हो जाता है। ऐसे कम कम दिखाई देता है तथा रात में दिखाई नहीं देता। आँखों के सफ़ेद हिस्से में धब्बे पड़ने शुरू हो जाते हैं। अतः विटामिन ए आँखों को स्वस्थ रखने के लिए अति आवश्यक है। शरीर को थोड़ी सी मात्रा में विटामिनों की आवश्यकता होती है, परंतु इसकी कमी से बहुत से रोग हो जाते हैं। जैसे शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है, नींद व आलस आता है, भूख कम लगती है, खाना हजम करना कठिन हो जाता है, खून की कमी हो जाती है, हड्डियां, दांत व मसूड़े कमज़ोर हो जाते हैं तथा उनसे खून आने लगता है। विटामिन ए अग्रलिखित स्रोतों से प्राप्त होता है। हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, बथुआ, सरसों, चौलाई, बंद गोभी, पुदीना आदि। पीले फल व सब्जियां जैसे आम, गाजर, काशीफल आदि, इनमें कैरोटीन पाया जाता है। यह कैरोटीन शरीर में जाकर विटामिन ए में बदल जाता है। इसके अलावा अंडे की जर्दी, मक्खन, दूध, दही, कलेजी व मछली के तेल से विटामिन ए प्राप्त होता है। छोटे बच्चों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में विटामिन ए की दवाई भी दी जाती है। विटामिन डी चिकनाई व धूप से मिलता है। बच्चे को मालिश करके धूप में लिटाने से उसे विटामिन डी मिलता है। विटामिन बी व सी के लिए फल व सब्जियों का समुचित मात्रा में सेवन करना चाहिए। नींबू, आंवला, संतरा, अमरूद आदि विटामिन सी के अच्छे स्रोत हैं। इसके अतिरिक्त अंकुरित दालें व अनाजों में भी यह खूब होता है। खमीर उठे भोजन जैसे इडली, डोसा, खमीरी आटे आदि में विटामिन सी की मात्रा अधिक होती है। अच्छा, खनिज व लवण। खनिज व लवण आदि से खून बनता है तथा हड्डियां भी मजबूत होती हैं। लोहा और कैल्शियम दोनों ही खनिज लवण हैं। यूँ तो खनिज लवण और भी कई हैं, जैसे नमक, पोटेशियम, आयोडीन आदि, परंतु लोहा और कैल्शियम शरीर के लिए सबसे अधिक ज़रूरी है। लोहे से खून बनता है तथा कैल्शियम से हड्डियां मजबूत होती हैं। बढ़ते बच्चे को भी कैल्शियम की अधिक आवश्यकता होती है। यदि भोजन से ही इन तत्वों की आवश्यकता पूरी हो जाए तो अधिक अच्छा है, परंतु आवश्यकता पड़ने पर गोलियां भी खाई जा सकती हैं। कैल्शियम मुख्यतः निम्नलिखित पदार्थों से प्राप्त होता है। अपने भोजन में हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे सरसों, सलजम, चने के पत्ते आदि सम्मिलित करें। इनसे लोहा तत्व व कैल्शियम दोनों प्राप्त होते हैं। दूध, दही, मट्ठा, पनीर, चना दाल, सोयाबीन तथा दूध फाड़कर बनाए गए पनीर के बचे पानी में कैल्शियम होता है। अंडे व मांस आदि में विटामिन व खनिज दोनों मिलते हैं। भोजन को 3 वर्गों में बांटा जा सकता है। इसमें कार्बोज व चिकनाई देने वाले खाद्य पदार्थ आते हैं। शक्ति देने वाला वर्ग। इस वर्ग में घी, तेल, मक्खन, गुड़, अनाज, आलू व शकरकंद आदि आते हैं। यह वर्ग व्यक्ति के शरीर को ताकत देता है, शरीर का विकास करने के लिए। यह प्रोटीन देने वाला वर्ग है। इस वर्ग में दाल, सोयाबीन, दूध, दूध के उत्पाद, अंडा, मछली आदि आते हैं। प्रतिरक्षा करने वाला वर्ग। यह वर्ग व्यक्ति को मुख्य रूप से खनिज लवण देता है। इस वर्ग के पदार्थ व्यक्ति को रोगों से लड़ने की शक्ति देते हैं। इस वर्ग में फल व सब्जियां, खासकर पत्तेदार सब्जियां आती हैं। व्यक्ति को पूरे दिन को
एक इकाई मानकर दिन भर के भोजन के लिए 3 खाद्य वर्गों में से कोई न कोई पदार्थ लेना चाहिए। इन खाद्य पदार्थों को अदल बदल कर खाना चाहिए। इस प्रकार संतुलित आहार पाए जा सकेंगे। यदि एक व्यक्ति दिन भर में करीब आधा किलो अनाज, 2 कटोरी पकी दाल, 1 कटोरी हरी सब्जी, 1 गिलास दूध या दही, कोई एक मौसमी फल, एक बड़ा चम्मच घी अथवा तेल, 2 बड़े चम्मच गुड़, शक्कर या चीनी का सेवन करे तो उसे शरीर के लिए आवश्यक तत्व मिल जाएंगे। इस भोजन में अपनी उम्र, वजन, लिंग व दिन भर की जाने वाली मेहनत को देखते हुए आवश्यकता अनुसार बदलाव किया जा सकता है। तो ये था बच्चों हमारा आहार, कैसा हमें भोजन करना चाहिए। समझ में आया? इसलिए आप ज़्यादा फास्ट फूड ना खाएं, संतुलित आहार खाएं, जिससे कि आप स्वस्थ रहें, आपका दिमाग अच्छा रहे और आप अच्छे से पढ़ाई कर सकें। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। थैंक यू एंड बाय।